हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और आज एक आलेख पढ़ते हैं। हमारे इस आलेख का नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। तो बच्चों, इस आलेख के जरिए हम भारत की सांस्कृतिक एकता के विषय में जानेंगे। अर्थात भारत भिन्न भिन्न संस्कृति में बटा है, लेकिन फिर भी एक है, एकजुटता के साथ सब यहाँ रहते हैं। तो देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है कि एक माध्यम है। ये भारत भूमि की नदियों के प्रभाव को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषा, धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने हेतु हमारे कुछ हित चिंतक, यानी कि हमारे हित की चिंता करने वाले, इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निर्मित उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। भाषा का भी बवंडर उठाया गया, बवंडर यानी कि भूचाल ला दिया गया, ताकि आपसी झगड़ों और भेदभावों में हमारी शक्ति का ह्रास हो। ह्रास यानी कि हमारी शक्ति कमजोर हो जाए और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। अर्थात कई लोगों ने ये काम किए हैं, हमारे देशों में विद्यमान धर्म को बांटने की कोशिश की है। अर्थात जिस प्रकार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में रहते हैं, उन्हें बांटकर अलग करने की कोशिश की है और वो अपने को शुभ चिंतक मानते हैं देश का। पहले तो प्राय सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, वहाँ कई भाषाएं भी बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाते हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतावली 3 भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। अर्थात लेखक का कहना है कि अनेक देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, वो भी तो एकजुटता के साथ रहते हैं। फिर भारत देश को क्यों खंडित करने की कोशिश की जा रही है? वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है, उसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्श इंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य यानी कि बाहुबल द्वारा, बाहुबल्य और उनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। भेदों के अस्तित्व यानी कि उसका अस्तित्व, उसके जीवन का आधार, अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। कुछ लोगों ने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। हमारे अभेदों की अपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया, यानी कि हमारे अंदर जो भी अच्छी भावनाएं हैं उनको नकार दिया गया। इससे हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई, मन में अलग होने की भावना पैदा हो गई, यानी कि कई लोगों ने इस देश का बंटवारा करने की कोशिश की हर तरीके से। देश की नदियां, जिसको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा और शल्य श्यामशला बनाती हैं, यानी कि उर्वरा यानी कि उसको उर्वर शक्ति देती है, यानी कि उपजाने की शक्ति देती हैं, और शल्य श्यामला यानी कि एक समतल मैदान भी बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, यानी कि उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में सागर, हिंद महासागर। उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए हैं, अर्थात राजनीतिक नेताओं द्वारा भी यह कार्य किया गया है। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही। अबाधित यानी कि बाधित ना होना, अबाधित तो नहीं रही। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र, सार्वभौम यानी कि सबकी समानता का भाव, सार्वभौम राज्य से अपरिचित ना थे। राज, सूर्य, अश्वमेघ आदि यज्ञ ऐसे भी राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे।
राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अवरोध की परिचायक है, अर्थात उसके बारे में बताती है। वही त्याग, तप एवं मध्यम मार्ग की समन्वयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य यानी कि पूजा करने वाले, एक धर्म की को मानने वाले दूसरे धर्म में महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं, अर्थात हर धर्म के बुद्धिजीवी दूसरे धर्म में भी माने गए हैं। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने गए हैं। कलियुगे कली प्रथम चरणे बुद्ध अवतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थकर नहीं तो उनसे एक श्रेणी से नीचे का स्थान मिला है। अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी उनके देवामंडल में स्थान दिए मिला है। भारत में अद्भुत यानी कि अनोखा, अद्भुत प्राय सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल बौद्धों और हिंदुओं में एक रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अनुव्रत, हिंदू धर्म के योग शास्त्र के यम और बौद्धों के पंचशील प्राय एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। जैनता वेस्ता की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्म ग्रंथों में राम राम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी यानी दुर्गा देवी का भी स्वतंवन किया है यानी आह्वान किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी और आदर के साथ सुरक्षित है। उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म दक्षिण भारत में मिला है। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसे कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत का ही प्राय है। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैंने ये नहीं कहता कि किसने किससे लिया, परंतु इन मौलिक सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप दीप, व्रत, उपवास आदि हिंदुओं के समान है। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सविये तो सचमुच रस की खान है। प्राचीन काल में भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अमान्य और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य है। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रम्यता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर, जाह्नवी नदी का नाम भी है, जाह्नवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा होती है।
भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्ष प्राप्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त होने वाली मोक्ष पद मानी गई हैं। उनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, माया किसे कहते हैं, हरिद्वार को, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका यानी उज्जैनी, द्वारकावती यानी कि द्वारका। पूरा श्लोक इस प्रकार है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारकावती चैव सप्तेता मोक्षदानी है। अर्थात अगर आपने इन सब की यात्रा कर ली तो आप मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ गए। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। यह भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह है। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से ही प्रभावित थे। वे सब एकता के सूत्र प्राचीन ही थे, पश्चिम की सौगात न थे, किंतु उनकी उपेक्षा की गई। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं संस्कृत से निकली है। आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ा बहुत मात्रा में शब्दावली ग्रहण की, किसी ने थोड़ी तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी ही है, केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि तो एक ही है। संस्कृत की परिनिष्ठ लिपि होने के कारण, परिनिष्ठ यानी कि पूरी तरह निपुण लिपि होने के कारण देवनागरी प्राय सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है, साम्य यानी कि समानता पाई जाती है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्राय एक से हैं। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन आदि ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भारत की प्राय सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक धैर्यता रही है, यानी कि एकाग्रता, एक ध्यान के साथ लिखना, यानी कि विचार सबके समान रहे हैं। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। अर्थात क्या लगता है कि भारत की सभी भाषाएं एक दूसरे में घुल मिली हुई सी है, उसके बीच कोई अभेद दीवार नहीं है, अर्थात उनके बीच में कोई भेद नहीं है। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवियत्री मानी जाती हैं। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में भी आदर हुआ है। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र के संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बांग्ला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने एक तारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के कवियों ने अपनाया। बांग्ला के वंदे मातरम और जनगणमन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है, वे हमारी जातीय मनोवृत्ति यानी हमारे मन की भावना को, मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। तो बच्चों, ये लेख बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। इस लेख के द्वारा उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारी देश की एकता समृद्ध है, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, हम सब मिले जुले हैं, हमें बांटने की कोशिश ना की जाए। कई तरह से प्रयास होते हैं हमें बांटने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये विभिन्नता में एकता भारत की एकता का परिचायक है। यही हमें सारे देशों से अलग बनाता है, क्योंकि हम बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी जातियों, बहुत सारे रहन सहनों के साथ भी एकता के साथ खुशी खुशी के साथ रहते हैं। यानी अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, अनेक भूषभूषा और अनेक खान पान यहाँ पर मौजूद है।
लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। तो ये पाठ हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि समानता का भाव हमें हर किसी के अंदर रखना है। अगर हमें बांटने का प्रयास किया जाए तो उसे हम मुंह तोड़कर जवाब दें, उसका मुकाबला करें और अपनी एकता को खंडित होने से बचाएं। तो बच्चों, दायित्व आपके कंधों पर भी है। भावी नागरिक हैं आप इस देश के, इस देश का भविष्य है आप। आपको इस भेदभाव से दूर रहना है और सबके साथ एकजुटता दिखानी है। समानता का भाव रखिए और अपने देश को खंडित होने से बचाइए। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।